हम सभी ने एक बार अपनी लाइफ में महाभारत तो जरूर देखी होगी, लेकिन टीवी में दिखाई जाने वाली महाभारत में कई ऐसे सच्चाई हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। देखो, हम सबको बस इतना ही पता है कि कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और अनेकों योद्धाओं का विध्वंस हुआ। पर एक्चुअली में महाभारत का रीजन क्या था, चलो पहले इसे समझते हैं। महाभारत का युद्ध आज से करीबन 5000 साल पहले हुआ था और उस युग को आज के टाइम में द्रौपद युग कहा जाता है। वैसे तो ग्रंथों के हिसाब से 4 युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्रौपद युग और कलयुग। महाभारत का जो युद्ध था वो हुआ था द्रौपद युग में। वैसे तो महाभारत के युद्ध को बहुत ज्यादा भीषण माना जाता है और आज भी हमें इसकी मिट्टी का रंग लाल देखने को मिलता है और आपको ये कुरुक्षेत्र में देखने को मिल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि तब के लोग ज्यादा अमीर हुआ करते थे। आज के मुकाबले तब के लोगों के पास 5 से 7 गुना ज्यादा सोना हुआ करता था। हर किसी के पास अपना घर, फल फूलने के लिए पर्याप्त साधन था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी क्यों आखिर महाभारत का युद्ध उस युग में हुआ, जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1940 तक ये स्थान मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। एक पहाड़ नुमा ये आकृति बनी हुई थी। लोग समझते थे कि ये पहाड़ है। सोचिए, आप जो सुन कर आए थे, जो सोच कर आए थे, जिसके बारे में आपने पुराणों में पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, वो पानी के कई फीट नीचे जब आप जाते हैं तो आपको वो नजर आता है। अगर मैं बात करूं महाभारत के युद्ध की, तो ये युद्ध करीबन 5000 साल पहले हुआ था। उस टाइम ये युद्ध कौरव और पांडव के बीच में लड़ा गया था, जो उस टाइम की सबसे बड़ी फैमिली भी मानी जाती थी। वैसे तो 2 फैमिली और भी एग्जिस्ट करती थी, पांचाल और भारतीय, लेकिन उसके बारे में आपको कहीं भी डिस्क्राइब नहीं मिलेगा। पर आप मानो या ना मानो, महाभारत के युद्ध का कारण अगर कोई फैमिली थी तो वो थी कौरव और पांडव। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखो, ये वही सिंहासन है जिसके पीछे ये सारा युद्ध लड़ा गया। देखो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल रीजन बताऊंगा महाभारत के होने का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, आपने कई बार ये बात तो सुनी होगी कि द्रौपदी की वजह से ये युद्ध हुआ था, क्योंकि उसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। पर क्या सच में ये रीजन काफी था महाभारत जैसे भीष्म युद्ध का होने का? देखो, वो टाइम था द्रौपद युग, जहाँ पर खुद भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते थे। तो आखिर कैसे ये युद्ध हो सकता है? दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इसी के बीच में महाभारत का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। कई लोग तो इवन इसे माइथोलॉजी तक कहते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? हमें इसके रिलेटेड काफी सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि ये साबित करता है कि शायद महाभारत एक माइथोलॉजी नहीं, रियल स्टोरी है। सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ा सबूत जो कि हमें मिलता है 1963 में, जब प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ गुजरात के सी में एक्सप्लोरेशन करी जाती है। और दोस्तों, जो हमें मिलता है वो देखकर तो कई रिसर्चर्स के होश तक उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा नगर हमें समुद्र के अंदर मिलता है, जिसमें कई स्क्रिप्चर्स, पत्थरों में तराशी कई आकृति इतनी ज्यादा पुरानी होती है जितना हमारा महाभारत का इतिहास पुराना है। आप सोचिए, आप जो सुन कर आए थे, जो सोच कर आए थे, जिसके बारे में आपने पुराणों में पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, वो पानी के कई फीट नीचे जब आप जाते हैं तो आपको वो नजर आता है। ये कितना भव्य होगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि जिस नगरी का अवशेष 5000 साल बाद भी सुरक्षित है, वो नगरी कितनी बड़ी और कितनी भव्य रही होगी, कितनी खूबसूरत रही होगी। थोड़ा और रिसर्च किया गया तो तब पता चला कि ये तो वही समय है जब हमारी महाभारत हुई थी, यानी कि 5000 वर्ष पुरानी द्वारका। दोस्तों, है ना कितनी कमाल की बात? जिसे हम माइथोलॉजी कहते रहे, वही इतिहास हमारे समुद्र के नीचे दबा मिला। दोस्तों, हमने बात करी कि महाभारत सच है या माइथोलॉजी, क्योंकि हमारे खुद के जमीन में यानी कि हमारे लैंड में ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो एकदम सच है। फिर आखिर क्यों हम इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं? वैसे तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों में 4 युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्रौपद युग और कलयुग। हमने जिसके बारे में बात करी यानी कि महाभारत, वो द्रौपद युग की है। वैसे तो ग्रंथों में बताया काल चक्र
एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। हमारी सारी कथाएं, हमारे सारे युग एक स्पेसिफिक टाइम में निर्धारित हैं। जैसे सतयुग 17 लाख वर्ष, त्रेता युग 12 लाख वर्ष, द्वापर युग 8.5 लाख वर्ष और कलयुग 4.5 लाख वर्ष। अभी इस वीडियो में हम किसी और युग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी किसी और वीडियो में। अभी हम बात करेंगे द्वापर युग के बारे में, जो कि है 8.5 लाख वर्ष, और जितनी भी बातें हमने महाभारत की वो इसी युग की थी। हमने महाभारत की बात करी जो द्वापर युग में लड़ी गई। महाभारत की हिस्टोरिकल चीजें जो भारत में हमें समय समय से मिलती रही, हम सब ने इस बारे में बात तो जरूर करी, लेकिन अब एक्चुअली में महाभारत क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं। कई लोगों को लगता है कि महाभारत का असली कारण द्रौपदी थी, क्योंकि उसने अंधे के पुत्र को अंधा कहा था और सभा में सबसे शस्त्र भी तो छीने थे। लेकिन ये सब तो टीवी में दिखाया जाता था, और टीवी सीरियल टीआरपी के चक्कर में कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ये बात तो हम सब जानते ही हैं। और अगर इस बात में सच्चाई थी भी, तब भी द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो सही और गलत बात का सिर्फ विरोध किया था। तो महाभारत होने का असली अगर कोई कारण था तो वो था ये व्यक्ति दुर्योधन। सबसे पहले तो मामा शकुनी की बात मानकर ये बंदा पागल बना, और मामा शकुनी तो सिर्फ अपना बदला ले रहे थे, तो उन्हें मैं ज्यादा गलत नहीं कहूंगा। दूसरा, दुर्योधन खुद, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को खुद समझाया कि भाई देख दुर्योधन, अभी भी मौका है, सुधर जा और पांडव को 5 गांव भेंट में दे दे, मैं ये युद्ध रोक दूंगा। लेकिन हमारे दुर्योधन भाई आखिर कहां समझने वाले थे। कृष्णा को ही बंदी बना लिया, और द्रौपदी के चीरहरण में आखिर क्या हुआ ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारे दुर्योधन आखिर कहां समझने वाले थे। खुद कृष्णा को ही बंदी बना लिया, और द्रौपदी के चीरहरण में आखिर दुर्योधन ने क्या किया ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो ओवरऑल महाभारत दुर्योधन के लस्ट, एंगर और बेवकूफी की वजह से हुआ। लेकिन इन सब में एक व्यक्ति और भी था जो शायद दुर्योधन से बड़ा धर्मी था। ध्यान से सोचो, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जब पासे फेंके जा रहे थे तो अपनी चीजों को आखिर कौन दांव पे लगा रहे थे? पांडव। कौरवों की बात मानकर अपने भाई, अपनी जमीन और अपनी कुलवधु को दांव पर लगाया गया। इससे बड़ा धर्म आखिर क्या हो सकता है? पांडव चाहे तो उस गेम को वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके लिए द्रौपदी की रिस्पेक्ट से बढ़कर थी उनकी धर्म की और उनकी गेम की। पर दोस्तों ये बात तो थी तब की, तब तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपनी सखी की रक्षा की थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कलयुग की। आज ऐसी चीजें सुनना एकदम आम हो चुका है। आज हमें ऐसे केसेस के बारे में सुनना पड़ता है जो या तो द्वापर युग जैसे सेम केसेस हैं या उससे भी ज्यादा वर्स्ट है। आपने दहेज के तो बहुत केसेस सुने होंगे, लेकिन ऐसा एक केस कभी भी नहीं सुना होगा जहां एक बंदे ने अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उसको दहेज के पैसे कम पड़ रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में तो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपने कभी नया फोन लेने के लिए अपनी पुरानी चीजें तो जरूर बेची होंगी, लेकिन उड़ीसा का ये बंदा इन सारी चीजों से 4 कदम आगे है। इस बंदे ने नई नई शादी हुई अपनी वाइफ को ही सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एक नया आईफोन लेना था। इस दुनिया में कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हुए हैं ये देखकर आप आज शायद समझ ही गए होंगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज इंटरनेट से मैंने आपको सिर्फ 2 केसेस के बारे में बताया है। हमारे भारत और पूरी दुनिया में न जाने ऐसे कितने केसेस हैं। अब एक बार आप सोच के देखिए कि जिस चीरहरण के कारण द्वापर युग में महाभारत हो गई थी, आज ऐसे कितने केसेस हैं और उससे भी ज्यादा वर्स्ट केसेस हैं जो भारत में दर्ज होते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।